दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आ रही है पूर्णिमा, क्या है जून, बुधवार। और इस दिन का मैं जो उपाय बताऊंगा दोस्तों, वह यदि आप करते हैं तो आपके काम में तरक्की ही तरक्की होने लगेगी। यदि कोई व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में भी अत्यधिक तरक्की होगी। और बहुत से व्यक्ति तो कई बार पूछ लेते हैं, जी हम शेयर मार्केट का काम करते हैं, वे भी इस उपाय को करेंगे, उनको भी लाभ ही लाभ होने लगेगा। कुछ संयोग ऐसे हुआ करते हैं कि जिनके संयोग से जो योग बनते हैं, उस समय किए हुए उपाय महा उपाय में तब्दील हो जाते हैं। आज यही एक महा उपाय बताऊंगा दोस्तों, और अत्यधिक सामान की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस प्रकार का एक गोला लेकर के आना है। अब इस गोले का क्या करेंगे, यह विधिवत आप समझ लेना। इससे पहले मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि योग क्या पड़ रहा है। पूर्णिमा, वह भी ज्येष्ठ मास की, और उसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र भगवान, इंद्रदेव अपनी छोटी सी प्रशंसा से ही बड़े प्रसन्न होते हैं, और छोटी सी अवहेलना से ही वे क्रोधित भी शीघ्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी अवहेलना करके और गोवर्धन पर्वत की पूजा बताई, तब वे क्रोध हो गए और इतनी वर्षा की कि ग्रामवासी त्राही त्राही करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके उनकी रक्षा की। दोस्तों, इस दिन जो नक्षत्र है उनके स्वामी है इंद्रदेव। अब इस पूर्णिमा के दिन, जिस दिन की चंद्रमा पूरा होता है दोस्तों, चंद्रमा का उपाय बुध के दिन, जिस दिन बुध है, बुध के यदि उपाय करेंगे तो पूरी बुद्धि मिलेगी। हमारा मन उस दिशा में जाएगा जहां हमारी बुद्धि प्रेरित करेगी। और तीसरे, ज्येष्ठा नक्षत्र का यह जो स्वामी इंद्रदेव है, यह भी प्रसन्न होंगे। और यह एक छोटा सा उपाय महा उपाय में तब्दील हो जाए। अब करना कैसे है, बस इस बात को समझ लें। बुधवार के दिन आपने नहा धोकर के सुबह इस उपाय को करना है। पूरब की ओर मुख करके नहा धो करके बैठ जाए। गोले को ऊपर से इस प्रकार से काटें, ऐसे घुमाते हुए चक्कू से, तो ऊपर ऊपर की ये टोपी निकल जाए। गोला मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि गोला क्या होता है। ये नारियल के अंदर निकलता है गोला दोस्तों। बस जब इसकी टोपी उतर जाए तो आपको जो आवश्यकता है वो पहले से ही अपने पास में रख लेना। बस आपको लगभग एक मुट्ठी भर मूंग, मूंग आते हैं दोस्तों, जिसकी मूंग की दाल हम अक्सर खाया करते हैं, मूंग साबुत लेने हैं, हरे रंग के। थोड़े से एक मुट्ठी भर मूंग ले लेना। और दोस्तों, इस कोले को काट करके सामने अपने किसी भी स्थान पर एक पात्र में रख देना, ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं। आप समझ गए, आप ये सीधा रहे। इसकी टोपी को एक तरफ रख देना। दोस्तों, अब जो
आपने मूंग ले आए और थोड़ी सी आवश्यकता होगी शक्कर, खांड, बूरा या चीनी, शुगर, जिसे आप कोई भी मीठा बोलते हैं, थोड़ा सा ही उसकी आवश्यकता। अब जो मुट्ठी भर मूंग है उसको भी एक पात्र में डाल लेना और हाथ में पात्र लेकर के 11 बार दोस्तों आपने बोलना है ओम श्री बुधाय नमः। ओम श्री बुधाय नमः ऐसा 11 बार बोल देना और जो मूंग आपके पात्र में रखे हुए हैं उसे ये जो गोला रखा है कटा हुआ सामने, इसमें डाल देना दोस्तों। बड़ा आसान है, समझ गए हो। अब दूसरे पात्र में आपके पास जो भी मीठा है, खांड, शक्कर, बूरा, चीनी, शुगर, जो भी आप प्रयोग में लाते हैं, कुछ भी हो, मीठा हो, उस पात्र को अपने हाथ में लेना और 11 बार ही बोलना ओम श्री इंद्राय नमः। ओम श्री इंद्राय नमः और 11 बार बोलने के बाद वह मीठा भी इस गोले में डाल देना जो कि गोला कटा हुआ सामने रखा है। बस दोस्तों, गोले पर जो टोपी कटी हुई उतारी है उसको लगा देना और अपने पूजा स्थान पर रख देना। अब दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जैसे ही चला जाएगा, रात्रि आएगी। रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में फिर से आप बैठना, पूरब की ओर मुख करना, इस गोले को फिर पूजा स्थान से उतार लेना, अपने सामने रख लेना और अब आपको लगभग 50 ग्राम कच्चा दूध, कैसा भी हो दूध मिल जाया करता है, वैसे थैली में भी दूध आता है, वो भी चल, गरम नहीं करना है, कच्चा ही एक पात्र में डाल लेना और आपने बोलना है दोस्तों हाथ में लेकर के ओम श्री चंद्राय नमः। ओम श्री चंद्राय नमः और आपने इसी गोले में डाल देना जो कि सामने रखा हुआ है, जिसमें पहले से मूंग और मीठा डाला हुआ है, उसी में इस दूध को डाल देना। ऊपर से टोपी लगा देना और धागा अपने पास में होता है जिसको हम बोलते हैं मोली, कलावा, लाल धागा, जो भी हम हाथ के बांधते हैं, उसको इसके ऊपर से लपेट देना ताकि ये इधर उधर गिरे। बस लपेट दिया, पूजा स्थान पे ही रख देना दोस्तों। इस गोले में दोस्तों जो आपने प्रयोग किया है, अब वह आपको आपके काम में कोई भी रुकावट है तुरंत दूर होगी, काम बनने लगेगा, काम में तरक्की होने लगेगी। आपका व्यापार है, बिजनेस है, बढ़ने लगेगा। आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, आपका मन भी शांत रहने लगेगा चंद्रमा से। और इंद्रदेव तो तुरंत खुश होने वाले ही हैं। जैसे ही आपने इंद्र की यह अर्जी लगाई या इस नाम से इसमें जो मीठा डाला दोस्तों, इंद्रदेव की तुरंत कृपा आने लगी। इंद्रदेव एक ऐसे देव हैं कि जो अपनी प्रशंसा सुनते ही काम करते हैं। अब यह पूजा स्थान पर रखे रहने देना और अगले दिन बुधवार से अगले दिन गुरुवार को, वीरवार को, बृहस्पतिवार को, यानी अगले दिन इसको सुबह जाना बाहर कहीं पर भी जहां पर कीड़ियां दिखाई दे, चींटियां दिखाई दे या चींटियों का बिल दिखाई दे, उसके आसपास में थोड़ा सा खोद लेना, गोले को यों के यों उसमें रख देना और फिर से ऊपर से मिट्टी ढक देना। एक ही दिन का प्रयोग है दोस्तों,
पर यह प्रयोग आप यदि समझ गए, अगर मैंने जिस तरीके से बताया और उसी प्रकार से यदि आप कर लेते हैं, तो यह उपाय नहीं, यह महा उपाय है दोस्तों। कैसे से कैसा व्यापार पर बंधन हो खुल जाएगा, कैसे से कैसा काम पर बंधन हो खुल जाएगा, और आपके हर काम बनने लग जाएंगे। एक ही दिन का तो प्रयोग है, और ये अवसर बार बार नहीं आया करते हैं। मन मानता है, अच्छा लगता है तो कर लेना, और थोड़ा अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।